नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान लूट पर। जहां हो रही हो ज्ञान की लूट उसे कहते हैं ज्ञान लूट। तो आज चर्चा करेंगे बिहार पुलिस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पर जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? किस खनिज से होता है? चूना पत्थर, पिच ब्लेंड, रूटाइल, हेमेटाइट। किससे होता है? पिंच ब्लेड। पिंच ब्लेड से क्या होता है? रेडियम प्राप्त होता है। नाबार्ड उधार देता है। नाबार्ड एक संस्था है जो उधार देता है। किनको उधार देता है? नाबार्ड कृषि के वैश्विक को, ग्रामीण विकास संस्थान को, कृषि के ग्रामीण विकास बैंकों को, या कृषि के लिए राज्य सरकारों को। तो कृषि के लिए कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को उधार देता है। कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? कहाँ लड़ा गया था? तलियागढ़ी, रोहतास, चुनाड़ या चौसा? कहाँ में लड़ा गया था? तो चौसा में इसका युद्ध लड़ा गया था। मौलिक अधिकार की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? संपत्ति के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, धार्मिक एवं स्वतंत्रता के अधिकार को, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार को किसे जोड़ा गया है? तो ऑब्वियसली निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था दी जाती है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे नंबर 5 का। राजनीतिक महिलाओं के लिए, भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? पंचायती राज या राज्य विधानसभा या राज्यसभा या लोकसभा? तो पंचायती राज इसका होगा आंसर। पंचायती राज ऑप्शन ए। पंचायती राज में भारत में महिलाओं के लिए राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है। हिमालय का पर्वत पद्य प्रदेश है, कौन सा है? पद्य प्रदेश। ट्रांस हिमालय या शिवालिक हिमालय या बृहद हिमालय या अरावली? तो कौन सा होगा? शिवालिक, ऑप्शन बी, शिवालिक हिमालय। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या। बिहार राज्य में गंगा के किनारे जो जिले हैं उसकी संख्या कितनी है? तो टोटल जिला है 12। टोटल कितने जिले हैं? 12। जो सबसे लंबी नदी जो पार करती है किस जिले से? पटना जिले से 99 किलोमीटर। और सबसे छोटी नदी गंगा नदी जो पार करती है वो कटिहार जिले से 25 किलोमीटर। मैथौन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? बराकर नदी, ऑप्शन बी, बराकर नदी पर। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। तो किसमें है? ऑप्शन डी में, महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू बांध स्थित है। तो आगे पढ़ते हैं। पेजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? पेजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर, लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड, ऑप्शन सी होगा सही, गोंडवाना लैंड। मोनालोवा उदाहरण है। मोनालोवा किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का, प्रसुप्त ज्वालामुखी का, शांत ज्वालामुखी का, या ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का? तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी मोनालोवा का उदाहरण है। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृत रूप से प्रदान करता है? स्वीकृत रूप से प्रदान करता है उनका राष्ट्रपति, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? किसके शासन में काल में बनवाई गई थी? तो ऑप्शन डी, शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में ही दिल्ली की जामा मस्जिद भी, आगरा का मोती मस्जिद और आगरा का
ताजमहल बनवाया गया था? शाहजहां ने ही बनवाया था। तो आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 336 में कुल सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? मुस्लिम समुदाय को, सिख समुदाय को, हिंदू समुदाय को, या एंग्लो इंडियन समुदाय को? तो किसको मिलता है? ऑप्शन डी, एंग्लो इंडियन संविधान को विशेष अनुच्छेद 336 में। लेकिन यह अब समाप्त कर दिया गया है संविधान 104वां संशोधन के द्वारा 2019 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर पालिका निगम था? कौन सा? कलकत्ता नगर निगम, अमृतसर नगर निगम, दिल्ली नगर निगम, या मद्रास नगर निगम? सबसे पहला था मद्रास नगर निगम। 1800 की कुछ ईस्वी में यह बनाया गया था। और उसके बाद था कलकत्ता, 1958 या इसके करीब बनाया गया था। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा निवेश किया गया धन किस रूप में जाना जाता है? विदेशी संपार्श्विक, या प्रत्यक्ष निवेश, या विदेशी मौद्रिक निवेश, या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ऑप्शन डी। खाली जगह भारत में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। कौन सा जगह जो है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है भारत में? उत्तरी पूर्व, या उत्तर, या उत्तर पश्चिम, या दक्षिण? तो क्या? उत्तर पश्चिम हिंदू कुश पर्वत से घिरा हुआ है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, खास करके शेयर कीजिए, ताकि हम और अच्छे से मेरा मनोबल बढ़े। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद।